ourselves back together now. What's your vision? तो फिर ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड यानी कि यूनिट लोड मेथड में हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में। उसको यूनिट लोड मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया रहता है, तो हमको यहाँ पर समझो हम लोग फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, एट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन पॉइंट आपने ये बीम देखा रहेंगे, हमने मैकुलिस मेथड में भी एक सेम बीम सॉल्व की थी और वहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड किया था। अगर हम इसको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे फिर से फिर डिफ्लेक्शन वही आना चाहिए, तो ये अपना आंसर राइट है, ठीक है। अगर गलत आता है तो एक तो ये रॉन्ग है या फिर वो वाला मेथड हमारा रॉन्ग था। तो देखते हैं यहाँ पर, अभी सबसे पहले हमको ये डायग्राम दिया रहता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो होता है हमारा कैपिटल एम स्ट्रक्चर और स्मॉल एम स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा सेम लेंथ की बीम, और जहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है वहाँ पर एक पॉइंट लोड, क्योंकि डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं स्लोप नहीं, और ये बाकी के पॉइंट एज इट इज, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैपिटल एम की रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आने वाला है आर बी, और यहाँ पर एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी आने वाला है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास है ही नहीं, खाली आर ए। सिमिलरली यहाँ पर ठीक है, देखेंगे तो मोमेंट एट ए लेते हैं इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज है हमारा 10 इंटू उसका डिस्टेंस 2 ए से, फिर पॉजिटिव 10 इंटू 4 इंटू उसका डिस्टेंस 4 + 2 6, फिर नेगेटिव में जाता है एंटी क्लॉकवाइज में जाता है आर बी इंटू 8। तो इससे हमको आर बी की वैल्यू मिलेगी 32.5 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और सिमिलरली सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू नीचे के फोर्स आर ए प्लस ऊपर और 32.5 जो कि आर बी हमारा, और नीचे जा रहे 10 + 10 इंटू 4, तो फिर आर ई की वैल्यू हमको मिलती है 17.5 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर हमको ये रिएक्शन मिल गई है 17.5 और 32.5। सिमिलरली स्मॉल एम के स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्मॉल एम में देखेंगे मूवमेंट एट ए 0 पॉजिटिव एंटी नेगेटिव 1 इंटू 4 माइनस आर बी इंटू 8, इसलिए आर बी मुझको लिखता है 1/2, ठीक है। जहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बीम सिमेट्री है, तो ज़्यादा से आंसर दोनों में इक्वल आने वाला है, ओके। उसका टोटल लोड का हाफ यानी कि 1 का हाफ रहता है 0.5, वही है 0.5 है आंसर। तो फिर आर ए और आर बी इक्वल टू 0.5 आने वाला है। आप सॉल्व करके देख लो, आंसर ये होने वाला है, ठीक है।
ओके, तो रिएक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। रिएक्शन हम लोग ने फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल, ठीक है। तो टेबल का सबसे पहला रहता है मेंबर, फिर ओरिजिन, फिर लिमिट्स, फिर उसका EI, फिर कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है। तो सबसे पहला मेंबर हम लोग लेते हैं AC। AC का ओरिजिन हम हमेशा A लेंगे, क्योंकि हम लोग सेक्शन बना लेते पहले। AC का सेक्शन, CD का सेक्शन और DB का सेक्शन। सेम यहाँ पर भी ये सेक्शन हो गया। तो अब यहाँ पर इस सेक्शन पर मोमेंट निकाला रहेगा, तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट हाइड करेंगे तो ये वाला इजी पड़ेगा, अगर ये करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो और ये हम लोग A ही लेंगे, A से उसका मोमेंट निकालेंगे तो 17.5 इंटू एक्स आएगा। ये डिस्टेंस x हो जाता है, ओके। उसकी लिमिट है 0 से 2, 0 से 2, यह है 1 और स्मॉल m 0.5 इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया पहला सेक्शन। सेकेंड देखते CD, ठीक है। CD में हम लोग कौन सा लेते हैं? अगर ये लेंगे तो यहाँ पर यूडियल आता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है किसको। तो फिर हम लोग ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला इजी पड़ जाता है, खाली एक पॉइंट लोड है। तो फिर यहाँ से मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ C ले लेते हैं। तो C रहेगा, तो ये वाला रहेगा डिस्टेंस x, ठीक है। तो ये x है, तो ये RA कितना डिस्टेंस पे है? x प्लस 2। तो RA की वैल्यू 17.5 इंटू एक्स प्लस 2, फिर नेगेटिव 10x हॉप कर रहा है, ठीक है। और इसकी लिमिट्स भी हमको पता है, 0 से 2 और ये 1। और यहाँ पर देखेंगे तो ये है 0.5, लेकिन ये हमारा ये डिस्टेंस है x, तो ये होगा x प्लस 2, 0.5 x प्लस 2, ओके। तो सेकेंड मेंबर भी हो गया। थर्ड मेंबर में है DB। तो DB में B लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लेंगे तो यहाँ पे यूडियल प्लस एक पॉइंट लोड और एक रिएक्शन आएंगे, तो ये खाली यूडियल और रिएक्शन आएंगे तो बेहतर है। तो यहाँ पर हम लोग B ले लेते हैं। लिमिट होगा 0.0 से 4 और ये 1, और रिएक्शन RB है 32.5 इंटू एक्स और नेगेटिव 10 इंटू एक्स बाई 2, जो कि हम लोग लिख सकते हैं x²/2, यानी कि πx², ठीक है। πx² डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला तो इजी है, 0.5 इंटू एक्स, ओके। तो हम लोग टेबल बन चुके हैं। अभी लास्ट खाली डिफ्लेक्शन फाइंड करना है बाय वर्चुअल वर्क मेथड। डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L कैपिटल M स्मॉल m ओवर EI इंटू dx, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो डेल्टा की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे YD, ठीक है। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन 0 to 2 और कैपिटल M है 17.5x और स्मॉल m है 0.5x ओवर EI dx प्लस फिर सेकेंड है 0 to 2, कैपिटल M है 17.5x प्लस 2 माइनस 10x और स्मॉल m है 0.5x प्लस 2 ओवर EI और dx फिर प्लस 0 to 4 32.5x माइनस 5x² इंटू 0.5x डिवाइड बाई EI, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आएगा 17.3 EI, फिर प्लस 130 EI, फिर प्लस 560 EI,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 340 ई है, जो कि रहता है मीटर में, और इसकी डायरेक्शन होंगी डाउनवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, हमारे अज्यूम डायरेक्शन से मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आप पहले वाले मैकलिस मेथड में भी देखेंगे तो हमको 340 बाई ई आई आया था, यानी कि हमने जो सॉल्व किया है ये मेथड करेक्ट है। तो फिर ठीक है, अभी हम लोग फ्रेम्स के पार्ट में घुसते हैं। ठीक है, फ्रेम्स में देखते हैं कैसे डिफ्लेक्शन और स्लोप्स फाइंड करते हैं। ठीक, तो एक सिंपल से फ्रेम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेम ले लेते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारी फ्रेम है और हमको यहाँ पर फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एट ई पॉइंट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रेप्लिकेट बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये कैपिटल एम डायग्राम है, तो हमको स्मॉल एम डायग्राम बनाना है। तो इसका सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर खाली पॉइंट ई पर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं, वो भी वर्टिकल। तो यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स डालेंगे 1 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना ही है, और बाकी के पॉइंट एज इट इज़ रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन हम लोग देखते हैं। हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, खाली एक ही है। तो फिक्स सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट आता है। इसी तरह से इधर भी एक और मूवमेंट आएगा। ये 3 ही रिएक्शन रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं रिएक्शंस के लिए फटाक से। रिएक्शन हम लोग मूवमेंट एट ए ले लेते हैं 0, मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज में हम लोग देखेंगे कि 10 है, 10 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, तो 10 इंटू 2 प्लस अभी वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस में देखेंगे ये वाला 20 इंटू 2, फिर इतना ही है। और एक मोमेंट है जो कि है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि निगेटिव आएगा। मोमेंट एट ए इज 0, तो यहाँ पर मोमेंट एट ए की हमको वैल्यू मिल जाएगी 16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब समीकरण ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेते हैं। 0 ऊपर फोर्स इज इक्वल टू नीचे जाने वाला फोर्स, ऊपर जा रहा है खाली आर ए और नीचे आ रहा है खाली 20, तो डायरेक्टली आंसर मिल जाता है आएगा। फिर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस टाइप फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। फिर ये वाले इधर जा रहे हैं आर ए, सॉरी एच ए, तो एच ए इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन डायरेक्टली मिल रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग ने फाइंड कर लिया। तो ये वाला है 10 किलो न्यूटन, ये है 16 और रिएक्शन है 20। ठीक है, अभी स्मॉल एम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल एम के कैलकुलेशन में सिमिलरली वैसे ही समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज में खाली एक ही 1 किलो न्यूटन और उसका डिस्टेंस है 3, और नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हुए एम ए इज इक्वल टू 0, तो फिर एम ए की वैल्यू हो जाती है 3 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई करते हैं। 0 ऊपर फोर्स इज इक्वल टू नीचे, तो फिर ऊपर कौन से जा रहा है, ऊपर खाली आ रहे जा रहे हैं और नीचे 1 किलो न्यूटन आ रहा है, तो डायरेक्टली आंसर हो जाता है ये। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं यहाँ पर, दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स, तो यहाँ पर एच ए इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 मिल जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू लिख लो यहाँ पर, ये 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
इसको डायरेक्टली हटा देते हैं। खाली एक मोमेंट है, का मोमेंट है 3 किलो न्यूटन मीटर का, और एक वर्टिकल फोर्स है 1 किलो न्यूटन का। ठीक, तो सब फर्स्ट स्टेप हो गया है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग इसका सेक्शन लेते हैं सब हर एक मेंबर में, और टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सब टेबल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले रहता है मेंबर ओरिजिन, फिर लिमिट्स, फिर उसका EI, फिर EI के बाद कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है, तो फिर सबसे पहले देखते हैं सेक्शन कहाँ लेने गए। एक मेंबर है AB, तो ये वाला सेक्शन हो गया। BC, तो ये वाला एक सेक्शन हो गया। CD, तो ये वाला एक सेक्शन हो गया। और ये लास्ट का सेक्शन DE। सिमिलर वहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर सेक्शन लेना पड़ेगा एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन ले लिए। तो सबसे पहले पहला मेंबर देखते हैं हमारा AB। तो AB में हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट हाइड करने से इजी पड़ेगा हमको, ये वाला पार्ट। तो हमारा ओरिजिन A लेंगे, ओरिजिन A ले लिया। लिमिट हो जाता है 0 से 2, ये 0 से 2 क्योंकि इसकी लेंथ ही 0 से 2 ही है, 2 से ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकता। यह है इसके डायग्राम में 1, और वहाँ पर मूवमेंट रहेगा। अभी देखते हो यहाँ पर कभी भी हम लोग फ्रेम को बीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर खड़े रहेंगे, इमेजिन करो कि आप यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ से आप बीम देखोगे तो ये बीम ऐसे खुलेगी, ये कुछ ऐसे बीम खुलने वाली है। तो ये बीम कुछ ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। और ये बाकी के बहुत वैसे ही है, ये है 10 और ये है 20, सॉरी, और ये मोमेंट है 60 का, ठीक है। और हमारा ये सेक्शन है इधर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है x, ठीक है। ये खाली दिमाग में रखूँ, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मोमेंट हम लोग देखेंगे इस सेक्शन पे, तो आएगा 20x अपवर्ड जा रहा है, और नेगेटिव माइनस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज -60, क्योंकि मोमेंट है इसलिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और 10 का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि इसेंसिटी में नहीं आ रहा, इसलिए 10 तो एक्सियल फोर्स है, इसका मोमेंट नहीं होने वाला। तो ये होता है m, और सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खाली -3 आएगा। ओके, तो इसी तरह से दूसरा मेंबर देखते हैं BC, ठीक है। तो BC में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक लोड हो जाता है यहाँ पर 10 किलोमीटर का, ठीक है। और हमारा सेक्शन है यहाँ पर, और ये है हमारा x, ठीक है। तो मोमेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, ओरिजिन तो हम लोग वैसे ही ए लेने वाले, और लेंथ है 0 से 2, ये 0 से 2 ही होने वाला है, ये 0 और ये 2, ठीक है। और ये है उसका 1 ही है, देख लो। और मोमेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से मोमेंट देखेंगे तो 20 और x + 2 उसका डिस्टेंस, फिर -60 और फिर -10 × x, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में, और इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर कोई लोड नहीं है, फिर से वही -3 आने वाला है, ठीक है। ये हो गया सेकंड मेंबर। फिर मेंबर CD में हम लोग ओरिजिन कहाँ से लेंगे, एक तो यहाँ पार्ट ये हाइड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो ये करने से थोड़ा इजी पड़ रहा है, तो वाले ये वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर देख लो ये वाला मेंबर ऐसे कुछ तो है, उस पर ये लोड है, और हमारा सेक्शन ये वाली पार्ट पे है, तो ये होता है x, लोड है 20, ठीक है। तो फिर ये था 0 से 2 इसका डिस्टेंस, लिमिट, और ये है हमारा 1 मीटर, ठीक है। तो ओरिजिनल हम लोग ने ले लिया है E, जो है E, लिमिट है 0 से 2 वापस, फिर इसका EI हो जाता है 2, ठीक है। तो 2 और वहाँ से मूवमेंट होगा -20 × x, इतना ही है।
और इस पार्ट में देखेंगे तो -1 है और 1 का डिस्टेंस कितना है, x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया सी डी मेंबर। अब पार्ट सी डी ई, लास्ट मेंबर है डी। डी में ओरिजिन ई लेंगे 0 से 1 और ई है 2 और यहाँ पर मूवमेंट रहेगा 0 क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं ये वाला पार्ट में, ये वाले सेक्शन पे। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन में -x क्योंकि 1 × x -x ही है, लेकिन कोई कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई भी एक 0 रहेगा तो कैलकुलेशन में काउंट होने ही नहीं वाला। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। बाय वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क मेथड से YE = फर्स्ट इंटीग्रेशन कितना है हमारा 0 से 2, कैपिटल M है हमारा 20x -60 और स्मॉल m है -3 ओवर EI प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन है हमारा 0 से 2, कैपिटल M है 20 x + 2 -16 -10x और स्मॉल m है -3 वापस डिवाइड बाई EI प्लस थर्ड इंटीग्रेशन है 0 से 2 और यहाँ पर EI है 2, ये याद रखो। पहले कैपिटल M है 20x और x + 1 जो कि माइनस में, सॉरी लिख देते -1 में -x + 1 ओवर 2 EI क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर EI और फिर लास्ट में प्लस 0 से 1, ये 0 होने वाला है क्योंकि ये 0 होने वाला है, इस पर डायरेक्टली 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आता है 300 ये, सेकेंड आता है 360 है, फिर 140 है और फिर 0। इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को लास्ट फाइनल आंसर मिलेगा 706.67 ओवर EI। ओके, तो अगर हमको डिफ्लेक्शन मिल गया है, ठीक है, अगर हमको E और I की वैल्यू भी दिया रहेगा तो इसको फाइनल आंसर तक कैसे लेकर जाते हैं। समझो E दिया है 200 गीगापास्कल्स और I दिया है 4 × 10⁸ mm⁴, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 706 एज इट इज़ ऊपर और EI की वैल्यू के बीच में EI है हमारा 200। अगर गीगापास्कल है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई पे करते हैं 10⁶, ठीक है। और आगे E का वैल्यू है, I का वैल्यू है 10⁻10⁸ और mm⁴ है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे 10⁻−12, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हमको मिलेगा 0.00883 मीटर्स में। इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 8.83 mm डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। इसको ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mm की वैल्यू मिल जाती है, चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल फ्रेम भी सॉल्व कर लिया। तो अभी हम लोग ने सिंपल क्वेश्चंस तो कर लिए, तो अभी थोड़ा हायर लेवल में जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है दिसंबर 2040 का, ठीक है। और एक क्वेश्चन है पाई ए और ये 10 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। 10 मार्क वो छोटे पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, हमको एक फ्रेम दिए और फ्रेम
ठीक है, तो हमको ये वाला क्वेश्चन दिया था यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2014 क्वेश्चन नंबर 5A में। तो फिर हमको ये कैपिटल एम का डायग्राम दिया है, ये हमारा कैपिटल एम डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कहाँ आने वाली है, इंच पे 2 रिएक्शन आने वाली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और यहाँ पर एक रिएक्शन आने वाली है वो है वर्टिकल। ठीक है, तो अब इसका स्मॉल एम डायग्राम बना लेते हैं। स्मॉल एम डायग्राम में सेम फ्रेम आएंगी, ठीक है, सेम सपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट द पॉइंट डी। तो हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये है 1 kN। ठीक है, और बाकी की लेंथ एज इट इज़ रहने वाली है। ठीक है, तो फिर सबसे पहला हमारा स्टेप रिएक्शन फाइंड करना। तो सबसे पहले रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। रिएक्शन और कैपिटल एम डायग्राम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहला रहता है हमारा मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, समीशन रहता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी नेगेटिव। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में देखेंगे ये 8 किलोमीटर और उसका डिस्टेंस कितना है, ए से 5 मीटर, 8 × 5 क्लॉकवाइज, और फिर से ये भी क्लॉकवाइज है। यूडीएल है 15, उसका डिस्टेंस है 4 और उसका एक्ट होने का डिस्टेंस है 2, तो ये हो गया है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज है रिएक्शन नेगेटिव RD इंटू उसका डिस्टेंस है ये वाला 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको RD की वैल्यू मिल जाती है 40 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया RD। तो ये समीशन ऑफ f ऑफ y कर लेते पहले 0, ऊपर जाने वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे ऊपर जा रहे RA, RD हमको पता है 40 और नीचे कौन सा जा रहा है खाली 15 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर RE की वैल्यू हमको मिल जाएगी 20 किलोमीटर अपवर्ड। ठीक है, तो समीशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स, दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स, और ये वाले फोर्स का है HA है और ये वाला फोर्स में है 8, यानी कि वो डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 8 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी ये डायरेक्शन ये वाला था। ओके, तो हमको ये रिएक्शन मिल चुकी है, ये है 20, ये है 8 और ये है 40। ओके, तो इसी तरह से हम लोग स्मॉल एम डायग्राम का भी रिएक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी सेम ही हाल है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक है, तो रिएक्शन निकालते तो सबसे पहले समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज में खाली एक 1 किलोमीटर फोर्स है जो क्लॉकवाइज घुमाने वाला है। तो फिर 1 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल है 5 और 5 माइनस ये वाला 3 निकालेंगे तो 5 - 3 रह जाता है 2, उसका डिस्टेंस है 2। ठीक है, और फिर नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं RD इंटू इसका डिस्टेंस है 4 मीटर इज इक्वल टू 0। तो फिर RD यहाँ पर मिल जाता है हमको 0.5 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर देखते हैं समीशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने का फोर्स इज इक्वल टू नीचे, तो ऊपर जा रहा है RD, ऊपर जा रहा है RA, फिर RD भी ऊपर जा रहा है, तो ओके 0.5 हमको मिला है, उसका वैल्यू इज इक्वल टू 0, नीचे कोई भी फोर्स नहीं जा रहा है स्ट्रक्चर में। तो फिर RA की वैल्यू हो जाती है -0.5, यानी कि RA को पॉजिटिव करने के लिए उसका डायरेक्शन हमको अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि RA है हमारा नेगेटिव, इसलिए ये वाला डायरेक्शन हमारा अज्यूम किया हुआ रॉन्ग है, ये फोर्स डाउनवर्ड है 0.5 और समीशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स, ये वाला फोर्स है हमारा HA और ये वाला फोर्स जा रहा है 1, तो डायरेक्टली मिल जाता है
1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। फिर से यहाँ पर गलती कर दी, ये वाला फोर्स। ओके, तो रिएक्शन हम लोगों को मिल गई है। अभी सेक्शन लेके इसके मोमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन लेते हैं मेंबर ए बी में, तो वो समझो यहाँ ले लिया, और फिर बी सी और एक सी डी। तो सेम सेक्शन यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, 3 मेंबर है, तो हम लोग टेबल यहाँ पर नीचे बना लेते हैं यहाँ पर फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रहता है हमारा मेंबर, फिर ओरिजिन, फिर लिमिट्स, फिर ई आई, फिर कैपिटल एम का मूवमेंट और स्मॉल एम का मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला मेंबर है हमारा ए बी। तो ए बी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं एनालिसिस के टाइम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस मेंबर को कैसे देखेंगे, तो ये वाली फ्रेम को हम लोग कभी भी ऐसे मूवमेंट ओपन कर लेते हैं। तो यार ये वाला मेंबर कैसे ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये वाले मेंबर में फोर्स तो ऐसे ही है, ये 8 और ये वाला है 20। ठीक है, हमारा सेक्शन है यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस हो गया x, हमने ओरिजिन लिया है a को, ओरिजिन है a और उसकी लिमिट है 0 से 5 मीटर, 0 से 5, और यह है कांस्टेंट यानी कि 1 ही है हर जगह पर। तो m का डायग्राम, तो m का मूवमेंट हो जाता है 8 × x यानी कि पॉजिटिव 8x। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 1 × x यानी कि पॉजिटिव x। ठीक है, तो पहला हो गया। फिर मेंबर बी सी में हम लोग सी लेंगे। ठीक है, कौन सा भी लो, थोड़ा वही आने वाला है। अभी ओरिजिन सी लिया है तो कुछ इस तरह से हमको सेक्शन मिल जाते हो। यहाँ पर हम लोग सेक्शन लिया है और यहाँ पर यूडीएल है, किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, और ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और सी ओरिजिन सी है तो सी से सेक्शन का डिस्टेंस रहता है कभी भी x, और ओरिजिन टू सेक्शन डिस्टेंस x। तो यहाँ पर लिमिट हो जाती है 0 से 4, ये है 1, और मूवमेंट कैपिटल एम मूवमेंट रहेगा पॉजिटिव 4 × x, 14 × x, और निगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं 15 × x × x² डिस्टेंस। तो भी इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 15x²/2। ठीक है, और सेम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खाली ऊपर का फोर्स जा रहा है, तो 0.5 × x, क्योंकि यहाँ पर कोई यूडियल नहीं है। और फिर लास्ट मेंबर है सी डी में हम लोग ओरिजिन लेते हैं d। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम ऐसे ओपन करने वाले हैं, इसको ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये 40 ऐसा अप्लाई होने वाला है। सेक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पर मूवमेंट 0 होने वाला है, तो ये 0 से 3 इसकी लिमिट, और ये 1, और मूवमेंट 0 हो गया, और यहाँ पर मूवमेंट आने वाला है x। ठीक है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक 0 आ गया, मतलब तो कैलकुलेशन में ऐड होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो आप लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। अभी डायग्राम का काम हो गया है। डिफ्लेक्शन फाइंड करना था डी पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा इंटीग्रेशन 0 से 5, फिर कैपिटल एम है हमारा 8x, और स्मॉल एम है खाली x ओवर ई आई, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन है 0 से 4, कैपिटल एम है 40x माइनस
माइनस 15x²/2 ओवर EI, फिर प्लस 0 से 3, कैपिटल X से 0, x EI dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थाउजेंड ओवर 3 EI प्लस 160 ओवर EI प्लस ये है 0, तो इसको फाइंड करेंगे तो 493.33 EI। ठीक है, तो हमको यहाँ पर भी E और I की वैल्यू दी थी गीगापास्कल और mm/4 में ही, और ज़्यादा से इसी में वैल्यू आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको गिवन है E = 200 GPa और I की वैल्यू हमको गिवन है 4 × 10⁸ mm/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 493.33, तो इसको 200 गीगापास्कल है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁶, और 4 × 10⁸ I की वैल्यू इसको कन्वर्ट करना है 10⁻² इज इक्वल टू 0.00616 मीटर। इस तरह का डिफ्लेक्शन, और इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 6.16 m। ये हो गया डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इतना ही सम था, 10 मार्क के लिए पूछा गया था दिसंबर 2040 में। बहुत ही ईजी सम था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टाइप का सम। तो फिर ठीक है, अभी हम लोग और एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंक्लाइन मेंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में 2016 में आया है, और ये भी 10 मार्क के लिए आया था, क्वेश्चन नंबर 4C। ठीक है, ठीक है, तो हमको ये वाला डायग्राम दिया गया था, और हमको एज यूजुअल डिफ्लेक्शन फाइंड करने का था एट द पॉइंट D, वो भी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रेप्लिकेट बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा कैपिटल M डायग्राम है, तो इसका स्मॉल m डायग्राम हमको बनाना है। सेम फ्रेम, सॉरी ये यूडीएल नहीं आने वाला है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग 1 किलोन्यूटन लोड डाल देंगे। ठीक है, ये 1 किलोन्यूटन है। ठीक है, और एज इट इज़ पॉइंट उसके सेम ही है, A B C और ये है D। ठीक है, तो बाय ज्योमेट्री हम लोग को सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं CD। तो सब ज्योमेट्री के स्टेप्स सब लोग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अननोन वैल्यूज, तो ज्योमेट्री से हम लोग को एक ट्रायंगल पता है, ये तो ट्रायंगल के से हमको ये CD की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमको पाइथागोरस रूल पता है। पाइथागोरस क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, यानी कि CD इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड यानी ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हमको CD की वैल्यू मिल जाती है 5.83 मीटर। और ये जो एंगल जो इंक्लाइंड है वो थीटा के लिए क्या रहेगा, अब अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड भी पता है, तो फिर अगर हम tan लेते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट हमारी है 5 और एडजेसेंट है हमारा 3, इससे हमको थीटा की वैल्यू मिल जाती है 59 डिग्री।
ठीक है। तो ये दो वैल्यू याद रख लो और यहाँ पर इस पर लिख दो, यहाँ पर 5.81 और थीटा की वैल्यू 59 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्री के कुछ सिंपल स्टेप्स जो कि अननोन रहता है कभी कभी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन फाइंड करना। तो यहाँ पर रिएक्शन कहाँ आने वाले हैं, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वापस एक वर्टिकल, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में समीशन एट मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है। तो क्लॉकवाइज में कौन सा है, ये 24 किलोमीटर क्लॉकवाइज है, तो फिर 24 और इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, 5 प्लस ये 30 भी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस है, 30 इंटू उसका डिस्टेंस है 4, ये वाला डिस्टेंस 4 और उसका एक्ट होने वाला डिस्टेंस 2। ठीक है। और माइनस में RD एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और उसका डिस्टेंस है 7 मीटर, 7 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको RD की वैल्यू मिलती है 51.43। ठीक है। तो फिर समीशन ऑफ एफ ऑफ पाई कर लेते हैं। ऊपर फोर्स इज इक्वल टू नीचे, ऊपर जा रहा है RA प्लस RD की वैल्यू पता है 41.43, नीचे जा रहा है 30 इंटू 4E। ठीक है। तो फिर RA की वैल्यू हो जाती है 68.57 किलो न्यूटन। ठीक है। और समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं। ये वाली फोर्स इज इक्वल टू ये वाली फोर्स, तो ये वाली फोर्स में हमारा है HA और ये वाली फोर्स में है 24, तो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। तो ये रिएक्शन हमको मिल चुकी है, ये 24, यहाँ पर है 68.57 और ये है 51.43। ठीक है। कैपिटल M की कैलकुलेशन हो गई है। फिर स्मॉल m के कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्मॉल m में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, मोमेंट एट ए ले लेते हैं। फिर मोमेंट एट ए में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, मोमेंट कोई क्रिएट करना नहीं है, क्लॉकवाइज भी नहीं है और एंटी क्लॉकवाइज में है खाली, क्लॉकवाइज में तो कोई नहीं है। और एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में इसलिए माइनस में RD इंटू 7 इज इक्वल टू 0, तो इससे डायरेक्टली पता चलता है RD इज इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेते हैं। ऊपर जाने वाले नीचे वाली फोर्स RA प्लस 0 इज इक्वल टू नीचे 0, तो फिर RA भी हमको 0 मिल जाता है। फिर समीशन ऑफ H कर लेते हैं, H यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर HA इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन मिल रहा है। तो ये वाला फोर्स है यहाँ पर। ठीक है। तो हमको वैल्यू मिल जाती है RA 0 है, ये भी 0 है, खाली ये है 1 किलो न्यूटन, तो फिर इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो रिएक्शन का पार्ट हो गया है। अब हमारा सेक्शन निकालने के लिए और फिर मोमेंट निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं वापस। सबसे पहले मतलब मेंबर, फिर ओरिजिन, फिर लिमिट्स, फिर EI, फिर कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है। तो सबसे पहला मेंबर है हमारा AB का ओरिजिन हम लोग हमेशा लेंगे A, लिमिट है 0 से 5 और यह है 1, कांस्टेंट है सब में। तो सबसे पहले इस बीम को इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला मेंबर कुछ इस तरह से ओपन होगा, यानी कि इस तरह से।
ये वाला फोर्स रहेगा यहाँ पर 24 और एक्चुअल फोर्स रहेगा 68.57। फिर से बोल देता है ये डायग्राम बनाना के नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन है हमारा, सेक्शन से ओरिजिन का डिस्टेंस x, ठीक है। तो मूवमेंट क्या आने वाला है 24 × x, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि वो स्माइल बना है, क्यों पॉजिटिव, ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा इस फोर्स के वजह से, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये स्माइली फेस यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव फेस नेगेटिव, इसको बोलते हैं सैगिंग और इसको बोलते हैं हॉगिंग। ये हमने सॉम में पढ़ा है, ठीक है। और स्मॉल m की आ जाएंगी 1 × x यानी कि x, ठीक है। और सेकंड मेंबर है हमारा BC। BC में हम लोग ओरिजिन लेंगे C, क्योंकि ये लेंगे तो नहीं होगा BC। तो BC में हम लोग ओरिजिन लेने वाले C, और ये लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 एक यूडियल फोर्स है, और यहाँ पर खाली एक यूडियल और एक रिएक्शन है, तो ये वाला इजी पड़ जाता है। तो हम लोग हमारे सेक्शन कुछ इस तरह से थे, ठीक है। तो हम लोग ये वाला पार्ट हाइड करने वाली, इसलिए हम लोग ओरिजिन लिया है C, ठीक है। कुछ इस तरह से है, यह C, ये ऊपर 51.43, ये हमारा सेक्शन है। तो ये वाला डिस्टेंस है हमारा x, ठीक है। तो हम लोग को मोमेंट निकालना है, तो ओरिजिन हमने C ले लिया है, लिमिट है 0 से 4 जो कि उसकी लेंथ है, और ये है 1। अब m क्या रहेगा, ये ऊपर जा रहा है 51.43। अब इसका डिस्टेंस x नहीं है, x प्लस ये कितना है, ये है 3 मीटर, तो फिर x + 3, और फिर नेगेटिव में है यूडियल की इंटेंसिटी है 15 x²/2, डायरेक्टली लिख लो। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मूवमेंट लेंगे तो खाली 1 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स फिक्स है। अगर आप सेक्शन ले तो किधर से भी BC में, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स रहने वाला है, इसका x से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली मूवमेंट आ जाता है 1 × 5, डिस्टेंस है 5, तो फिर ये 5। फिर लास्ट सेक्शन है CD। तो CD में थोड़ा ध्यान रखना है, तो CD में ओरिजिन D लेने वाले, और इसका लिमिट है, एक मिनट इसको ड्रॉ कर लेते पहले। तो D मेंबर कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिएक्शन है 51.43। तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन लेने वाले कुछ, ये इंक्लाइन मेंबर है। अब ये सेक्शन कभी भी ऐसा होना चाहिए 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग ऐसा सेक्शन टेढ़ा ही लेने वाले। तो ये वाला डिस्टेंस है ये x ओरिजिन से, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, इसका हमको लेंथ पता है 0 से 5.83, ठीक है। और यह है 1। तो फिर यहाँ पर मोमेंट लेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक थीटा पता है, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंट लेने वाले हैं, तो ये फोर्स तो वर्टिकल है, यानी कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस हमको लगने वाला है, जो कि है ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये फाइंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल बना के देखेंगे। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये वाला हमको डिस्टेंस पता है x है, ठीक है। तो ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये हमें ये फाइंड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो लिख सकते हैं हम लोग, समझो ले लिया हम लोग ने साइन, सॉरी हम लोग लेते हैं कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू
एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाला साइड नाम देते हैं समझ ए अपॉन एक्स हाइपोटेनियस, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू क्या बन जाती है एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग ने डायरेक्टली फाइंड कर लिया है ज्योमेट्री से। ये वाली डिस्टेंस होने वाली है एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर आपको मोमेंट क्या होने वाला है पॉजिटिव 51.43 और इसका डिस्टेंस कितना है एक्स कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है फिर से 59। ठीक है, बस एक ही फोर्स है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखेंगे ये वाले केस में एक 1 किलो न्यूटन का फोर्स है और हमारा सेक्शन है ये वाला डिस्टेंस x। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से डायग्राम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ हमको पता है ये है x। ठीक है, तो साइन लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा अपोजिट, यानी कि ये समझ नाम लेते हैं इसको v अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस x। तो फिर v की वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पर x साइन थीटा। ठीक है, तो फिर हमको ये वाली डिस्टेंस मिल गई है, ये वाली x साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट क्या आने वाला है 1 इंटू एक्स साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमको पता है 59। ठीक है, तो ये 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आता है x साइन 59। ठीक है, तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है, दोनों समझना चाहिए आपको। तो फाइनल पार्ट सबसे इजी वाला डिफ्लेक्शन फाइंड करना है वाई डी। तो वाई डी क्या आने वाला है, फर्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा 0 से पाई, कैपिटल एम है 51.43 सॉरी पहला है हमारा 24x इंटू एक्स अपॉन ई आई प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन 0 से 4, कैपिटल एम है 51.43 x प्लस 3 माइनस 15x² 2 और स्मॉल एम है पाई ओवर ई आई प्लस थर्ड इंटीग्रेशन 0 से 5.83 51.43x cos 59 और स्मॉल एम में x साइन 59। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यूज मिल जाएगी। पहले का 1000 ही है प्लस 3543 ई आई फिर प्लस 1499.7 ई आई। इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 6042.7 ओवर ई आई। तो यह हमारा डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल एट वाई डी। इसके ई आई की वैल्यू डाल दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो तो हमको एक्चुअल एम में डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से इंक्लाइन मेंबर के भी सम सॉल्व किया जाते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक है कि जो हमने इंक्लाइन मेंबर देखा अभी कुछ इस तरह से सेक्शन था, ये हमारा रिएक्शन था, समझो आर डी था। तो इसको कभी कहीं पे क्या कर लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के बजाय
इस तरह से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्चुअल फोर्स है, तो ये वाला काउंट ही नहीं होने वाला, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं और इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे, तो इसको यहाँ पर बनाएंगे तो ये समझो हो जाएगा आर डी कॉस थीटा, तो फिर इसको x इंटू करेंगे तो आर डी इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स, यानी कि x इधर लिखते हैं, तो ये वही होने वाला है, ये वही होने वाला है। तो इसको रिजॉल्व करो या फिर इस तरह से फाइंड करो जिससे हमने फाइंड किया, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये इंक्लाइन मेंबर का सम हो गया। ठीक है, तो पार्ट 2 में के लिए इतना ही काफ़ी है, और पार्ट 3 में हम लोग ट्रेसेस सॉल्व करेंगे इस यूनिट लोड मेथड का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।